आपको सामने वीडियो में जो फाटक दिख रही है, ये आदमपुर की शहर की सबसे व्यस्त फाटक है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी फाटक पर है। लेकिन कुछ दिनों से लोग यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। उनको खबर लगी है कि ये फाटक बंद होने वाली है परमानेंट, ना ही तो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, ना ही अंडरब्रिज बनाया जा रहा। तो देखिए आप इस पुल पे, फाटक पे कितना जो ट्रैफिक अभी आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, कितनी गाड़ियाँ, कितने व्हीकल लाइन के अंदर लगे हैं, फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यूँ कहें तो ये आदमपुर हल्के की धड़कन कह सकते हैं इस फाटक को, क्योंकि एक तरफ दौड़ली फाटक है और दूसरी तरफ है जो अग्रोहा से राजस्थान बाईपास की फाटक है। तो उस पर इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना शहर का ट्रैफिक इस रोड पे ज़्यादा होता है। एक तरफ कहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, गवर्नमेंट ITI और गवर्नमेंट कॉलेज जो कि शिक्षण संस्थान एक तरफ हैं जवाहरनगर की तरफ में, और दूसरी तरफ कहीं तो बस स्टैंड हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, तहसील कार्यालय हो गए और मेन बाज़ार जहाँ पर लोग अपनी खरीदारी के लिए आते हैं, जैसे कि बिजली का सामान हो गया, गृह का सामान हो गया और कपड़े वस्त्र वगैरह की दुकान है जो इस तरफ है बस स्टैंड की तरफ। तो यूँ कहें कि आदमपुर के दिल की धड़कन है ये फाटक हो सकती है, क्योंकि अगर ये बंद हुई तो लोगों का बाज़ार से कनेक्ट कट जाएगा। जो जवाहरनगर के लोग हैं उनका आवाजाही यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो इसके अलावा लोगों को घूमकर 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। आर्थिक बोझ भी इस फाटक के कारण इन पर पड़ेगा। तो ये फाटक खुलता है तो आदमपुर के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है। वहीं कुछ लोग धरने पर बैठे हैं इस फाटक को खुलवाने के लिए, लगभग उनको 35 से 40 दिन हो गए हैं। हालांकि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके नेता समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और जो मौजूदा विधायक हैं वो अभी तक इनके पास मिलने के लिए नहीं आए। हालांकि विधायक के पास गए तो विधायक ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है, लिखित में कोई प्रारूप या कोई पत्र नहीं दिया है। इनकी मांग है कि हमें लिखित में कोई पत्र दे तभी हम धरना खत्म करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से, क्या इनकी मांग है और क्या कारण है और कितने दिन यहाँ से हो सके, कितना दिन और चलेगा धरना। नमस्कार साथियों, आज पहुंचे हम आदमपुर के अंदर। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने फाटक के ऊपर धरना लगाया है, तो क्या उसका कारण है, क्या रीजन और कब तक ये धरना चलेगा, तो विस्तार से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। तो धरने का क्या कारण है? धरने का कारण ये है कि फाटक CH13 जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये आज से लगभग 3.25 साल पहले एक बार बंद हुआ था 18 दिसंबर 2021 को, और बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी के सीधा एक बार में बंद कर दिया था, रातों रात, दिन में भी नहीं, रात को बंद किया था। उसके बाद हमने अगले दिन जैसे ही सभी यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं जिनको समस्या है, क्योंकि समस्या इस प्रकार है कि टोटल मंडी आदमपुर की आबादी इस फाटक के उस पार 20,000 लोग हैं, इस पार 15,000 लोग हैं, तो लोकल कनेक्ट रहता है दिन में 2-3 बार 4 बार। क्यों? उसकी वजह ये है कि शिक्षण संस्थान जितने भी है, चाहे कॉलेज है, ITI है, FGM कॉलेज है, गौशाला है, स्कूल है जैसे शांतिनिकेतन है जिसमें लगभग 1600-1700 बच्चे हैं, वो तो जवाहरनगर साइड हो गया। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सिस्टम है, जिस तरह हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गए, तहसील, BDO, थाना, सारी चीजें, बस स्टैंड हो गई, अनाज मंडी हो गई, सारी चीजें वो उस साइड है। तो कितने दिन हो गए चलते हुए? ये 31 दिन हो गए भाई साहब। तो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक वगैरह नेता है उनसे कोई इस बारे में आश्वासन मिला है? हम गए थे, हमें बुलाया गया था, हमने रोज प्रदर्शन किया था 30 अगस्त को धरना लगाने से कि हम 10 दिन बाद धरना देंगे। तब 28 तारीख को हमें बुला लिया था कि एक बार हम यहाँ कर मिलो तो सही। हम मिल आए, बोले कि हाँ जी बताओ। हमने कहा जी ऐसे ऐसे, जब फाटक खोला था तो आपने यही कहा था कि हम 6 महीने के अंदर आपको लिखित इसका आश्वासन ला कर देंगे कि फाटक परमानेंट शुरू रहेगा। तो हम चले गए, बोले जी हमने अंडरपास के लिए रेल मंत्री जो है मिले हुए हैं और आपका काम हो जाएगा, आप धरना 5 दिन बाद मत दो, हमें 10 दिन का टाइम दो। हमने 15 दिन का टाइम दे दिया कि जी 15 दिन के अंदर आप सोल्यूशन ला दीजिए, हम धरना नहीं लगाएंगे। 15 दिन हो गए, हमने फोन किया तो उसका उचित जवाब में नहीं मिला। उसके बाद हमने 11 तारीख को धरना शुरू कर दिया। उसके बाद वही चीजें हैं कि बरबली की, मान लो बोलने वाली चीजें, मान लो मैं कह दूं फाटक बंद नहीं होने दूंगा, मेरे पास क्या चीज है। ऐसे ही स्थानीय विधायक जी हैं, या विधायक जी के पिताजी हैं कुलदीप जी बिश्नोई, उन्होंने बोला कि मैं आके बोल देता हूँ। हमने कहा जी आम पब्लिक बैठी है, एक इंसान कोई है नहीं, आप उनको जैसे भी संतुष्ट होते हैं संतुष्ट कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर पब्लिक ये डिमांड कर रही है कि हमें लेटर चाहिए। लेटर इसलिए चाहिए भाई साहब कि इन दोनों रोड के ऊपर जितनी दुकानें हैं उसमें से 50% दुकानें खाली हो गई। कॉलेज रोड, हाँ जी, दोनों साइड के रोड, बादरा रोड की भी खाली हो गई। दूसरी बात ये होगी कि आज से 5 साल पहले जो यहाँ के जो जमीनों के रेट थे वो पूरे आदमपुर में बाईपास और यहाँ की मेन रोड के सेम थे। आज हम बात करें तो यहाँ तो 1500 रेट है, C कॉलोनी के अंदर के रेट 2,500 में। क्यों? क्योंकि हर लोग कोई भी दुकान लेने आता है वो पहले मालिक को ये कहता है कि जी इसमें फिटिंग आप करवा के दो। क्यों? बोले जी 2 महीने बाद फाटक बंद हो गया, रुपये कौन देगा। अब आप बताओ वो कहाँ जाए। आमजन की पब्लिक जो जितनी समस्या है वो हमने बता रखी है कि इस फाटक के बाबत हमने 2.5 साल में पता नहीं कहाँ नहीं गए। रेलवे डिपार्टमेंट के DRM के पास लेटर लो, स्टेशन मास्टर के पास लो, DM के नाम लो, रेल मंत्री जी के नाम लो, हरियाणा सरकार के CM साहब के नाम लो,
MP साहब से विजेंद्र सिंह से दिल्ली स्पेशल जाके मिल के आए। दुर्भाग्यवश 2 दिन बाद ही कांग्रेस में चले गए। उन्होंने लेटर भी लिखा रेल मंत्री जी को हमारे सामने, और वो भी हम मैप बना के लेके गए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक चीज की समस्या और है। तो ये हमने छोटी सी आदमपुर में 2 फ्लाईओवर दे दिए। अच्छा, 2 फ्लाईओवर दिए तो इधर वाला फ्लाईओवर वो तो अगरवा और भादरा को अटैच करता है, बाईपास है। इधर वाला है जो मंडी के उस पार है, उसके आप अभी भी उस पुल के ऊपर चले जाना, 1 घंटे के अंदर 10 व्हीकल नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ 1 मिनट खड़े हो जाओ, यहाँ आपको 1 मिनट में 100 व्हीकल मिलेंगे। जो डेली आवाजाही है हमारी, वो इस फाटक से है, और ये फाटक हम चाहते हैं कि परमानेंट शुरू रहे, ये अंडरपास बने। तो चुनावों से पहले ही धरना शुरू करने का क्या रीजन है मैन? चुनाव देखिए भाई साहब, हमने चुनाव का कोई मैटर नहीं था। हमने चुनाव तो होने थे, मतलब 10वें महीने के लास्ट में, 11वें महीने में हमने धरना लगा दिया था, अगस्त में शुरू में, कि हमें उसका कोई मैटर नहीं है। हमें लिखित आश्वासन इसलिए चाहिए, ये इलेक्शन ये पहले गवर्नमेंट करा दे, हम क्या करें जी? अगर गवर्नमेंट 1.5 महीने 2 महीने पहले कराए तो हम क्या करें? हमें तो ये चीज चाहिए थी। फिर 26 तारीख को CM साहब से मिले थे, उन्होंने बोला कि एक बार आओ मिलो तो सही। हमने मिल आए, जो बात थी हमने रख दी, ये चीज चाहिए। उन्होंने कहा भी कि मैं DRM साहब से और DC साहब से बात करता हूँ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, वो भी 0 है। तो आगे कब तक चलेगा आगे धरना करिए? जब तक समाधान नहीं। तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप देख लो, आज ही हमने जो रोज प्रदर्शन किया है, 400 साढ़े 400 लोग थे उसके अंदर, और सारे हैं वो बगैर का, ये नहीं है कि हम फोन कर करके बुलाएं, आओ रे आओ जी, ऐसा नहीं है। जो लोकल यहाँ लोग हैं जिनकी समस्या आमदन वही रहती है। दूसरी बात, हमारे प्रेम प्यार में कोई आकर कहता है कि जन समस्या के लिए तैयार है, इस प्रकार भाई साहब हो गए और हो गए, वो तो देखिए आएंगे और वही कहेंगे, तो उन्हें तो हमें कहना ही पड़ेगा जी आओ, समस्या सबकी है। आज हमारे समस्या कल हो सकता है किसी और के हो, हमें भी जाना पड़ेगा। तो ये बात है। तो काफी दिनों से देख रहे विपक्षी जो है पार्टी के नेता है वो तो आ रहा है, लेकिन जो सरकार के नेता है वो यहाँ पर आए अभी तक कोई? सरकार के नेता की बात ऐसे थी, देखिए एक तो जिस प्रकार राजनीति अलग चीज है, मेरा तो सीधी स्पष्ट बात है जी, हम तो साफ बात करते हैं। आज तक कोई बात हो, फोन जरूर आए, बोले जी हम धरने पे आ जाते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं, आप खड़े हो जाओ। अब हमने यही कहा जी, पब्लिक है, पब्लिक ये चीज चाह रही है कि इसका स्थायी समाधान हो। स्थायी समाधान होगा तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी, स्थायी समाधान नहीं है तो हम क्या करें? तो बात आपको खड़ा करने के लिए आ रहा है, लेकिन समर्थन देने के लिए नहीं है। वो चीज नहीं है कि हाँ हम ये काम करवा दिया, आपके साथ है, लेकिन कह रहे खड़ा कर देंगे, बस ये चीज है। उसके अंदर क्या करें? काम है जी, ये काम सार्वजनिक है, लगभग राजस्थान सारा और मंडी आदमपुर का जो मेन गांव आ रहे हैं, सबका मुंह बंद हो रहा है। हम चाहते हैं कि भी ये सरकार संबंधी काम है, हमें वोटों गिरवों की बात नहीं है। जून से हमारी प्लानिंग थी कि भी आदमपुर गांव का, मंडी आदमपुर का सारा मुंह बंद हो रहा है। बाईपास और दड़ोली माइनर है, उनसे ज्यादा यहाँ इतना रस रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम चाहते हैं कि भी सरकार से कि भी इसका सार्वजनिक। तो आपके जो बैनर पे एक नारा लगा हुआ है भाई, फाटक नहीं तो वोट नहीं, उसका क्या कारण है? क्या क्या है उसका वोट है? आप बताओ भाई साहब, किसको दो? नहीं, मैं तो हम क्या करें उसका? अब एक चीज की समस्या और है, उधर वाले फ्लाईओवर से लेके इस फ्लाईओवर जो लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा है, यहाँ से दीवार निकाल रहे हैं उधर तक, तो इसको बंद कर रहे हैं, इसको परमानेंट बंद फाटक को। उसके बाद वहां से दीवार लेके यहाँ तक निकलेगी। एक स्पेशल ऑफर और दिया है कि हम लोहे का एक ब्रिज बना देंगे रेलवे स्टेशन के पास, आप उसको क्रॉस करके चले जाना। आप बताओ, दिन में 5 बार काम है, कोई बूढ़ा है, कोई पेंशन लेने जाना है, कोई लेडीज है, कोई महिला है, बच्चों के लिए खाना देने जाना है, वो कैसे जाएगी इसके ऊपर से? अब दूसरी बात ये है, एक व्हीकल यहाँ से लेके और वापस इस फाटक पे आ जाओ, उधर से आप 5 किलोमीटर से कम एक रन अप कोई नहीं है दोनों का। अच्छा, हम आम दिन के अंदर लगभग 4 या 5 बार काम पड़ता है बंदे को, 30 किलोमीटर प्रतिदिन उसी काम के लिए रोजाना घूमना पड़ेगा। जिसके ऊपर व्हीकल है, जिसके पास व्हीकल है वो तो चल जाए, लेकिन जिसके व्हीकल नहीं है वो कैसे जाएगा? फिर वो जाएगा, उसकी परेशानी कितनी है? उसकी परेशानी तो पूछो मत है। वो तो पहले दिन फोन करेगा दूसरे के पास, भाई तेरे पास बाइक है तो मुझे बाजार में काम है, मेरे को लेके जाइयो। अब बताओ रोज कौन कौन लेके जाएगा इसको? मतलब इससे एक सामाजिक और आर्थिक बोझ भी लोगों पर पड़ने वाला है कहीं ना कहीं। आर्थिक तो आप पूछो ही मत, आर्थिक तो अभी वो सामने को रेडी वाले उसके पास चले जाओ आपको सामान लेने, वो पहले आपसे यही पूछेगा भाई साहब ये फाटक कब बंद हो रहा है? 3 साल में इतनी बर्डन है लोगों के दिमाग में कि वो ये सोच रहे हैं कि दुकान वाला सोच रहा है किसी रेट में ले लो, हम भाग जाएंगे। मकान वाले यहाँ से लगभग आधे जवाहर नगर के लोग जिनके पास कैपेसिटी थी वो उधर चले गए, कैपेसिटी नहीं है उनके रेट गिर गए, क्योंकि दाम वो चीजें हैं कि यहाँ कोई सिस्टम है नहीं, उधर है सारा सिस्टम। ये समस्या है। और आदमपुर के 2 विभाग हो रहे हैं, आदमपुर 2 भागों में बंट रही है। आम आदमी की समस्या है, जितने यहाँ धरने बैठे हैं उनका 5% बेनिफिट है, लेकिन सारे एरिया का 100 में से 100% नुकसान है।
इसलिए सारे एरिया की आवाज़ के कारण हमने जून में ये इस गाँवों की आवाज़ सुनकर, हर आदमी की आवाज़ सुनकर भी ये फाटक बंद हो जाएगा तो मंडी आदमपुर का एरिया ही बंद हो जाएगा। इसलिए हमने ये फैसला लेकर और कुलदीप और इन अपने संगठन के माध्यम से हमने ये फैसला लिया कि भी जब तक इस फाटक का कोई ठोस समाधान नहीं होगा, सरकार के सेंट्रल सरकार से कोई समाधान नहीं आएगा कि भी वो उन्होंने ठोस बता दे कि भी अंडरपास बढ़ेगा या और कोई समाधान है गवर्नमेंट निकाल सकती है तो निकाले, ताकि मंडी आदमपुर के दो भाग न हो। और दोनों स्टेट है, राजस्थान का 50% से नौर और राजगढ़ और भादरा का एरिया लगता है, आदमपुर हल्का सारा ही इसी पर आता है। तो आम आदमी की समस्या है ये, और इस समस्या का समाधान के लिए आम आदमी ये चाहता है कि इस फाटक का जल्दी से जल्दी सरकार समाधान करे। हमें चुनाव से या किसी पार्टी से हमें कोई मकसद नहीं है, हमारी सरकार से मांग है। रही बात कि भी जो वाजिब काम करेगी सरकार, आम आदमी उसको वोट देगा। सरकार काम ही नहीं कर रही है तो किसको वोट देंगे? तो हम चाहते हैं कि जी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि भी सुंदर काम हो, आम आदमी की सुविधा, सार्वजनिक काम। सरकार का मेन मकसद क्या है? आम आदमी की सुविधा देना। वोट दे देते हैं और वो 15 दिन फिरते हैं और 5 साल फिर अपनी कुर्सी बैठे रहते हैं। जनता उनके पीछे पीछे। हम चाहते हैं कि भी कोई भी कैंडिडेट बने वो जनता का समाधान करे, सरकार को भी इसको इग्नोर करे कि भी आम आदमी की समस्या समाधान हो, आम आदमी खुशहाल हो। तो सरकार का मेन मकसद है कि भी अपने पुत्र बेटा बेटी के समान वो अपना। नमस्कार। तो सरकार के एक फैसले से मान लो हजारों लोगों को फायदा हो सकता है और सरकार को उसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि चुनाव का टाइम है। तो इस बारे में क्या कहना आपका? देखो, ये काम सरकार का है, हमने तो ये कर दिया, अभी 31वां दिन धरने का है। अगर अब भी सरकार प्रशासन जो भी नुमाइंदे नहीं चाहते तो आज जो प्रदर्शन था उससे और ज्यादा बढ़ के प्रदर्शन करेंगे। और हमारी सरकार से भाई ये विनती है कि जल्दी जल्दी इस समस्या की और ध्यान देकर इस समस्या को हल करवाए, क्योंकि ये मानो इस तरफ लगभग 10-15 हजार जो भी आबादी है उसका मुख्य रास्ता यही है, और इसके अलावा जो दुकानदार भाई है और जो छात्र है सारे इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। एक किस्म से ये आदमपुर का सेंटर पॉइंट है, दोनों पुलों के बीच में, बस स्टैंड और कॉलेजों के बीच में। तो उससे कितना फर्क पड़ेगा अगर बंद होता है तो फिर आबादी पे? ये पिछली बार लगभग 2.5-3 साल पहले ये बंद हुआ था और उस चौथे 5वें दिन, लगभग 5वें दिन खुला था। तो उन दिनों में सबने ये गौर किया कि कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर घर से ये मान के चलो 3-4 चक्कर 5 चक्कर तो हो ही जाते हैं सबके, तो मतलब बहुत दिक्कत आनी है। और सरकार भी हल्के में ले रही है। और इसके अलावा जो दोनों ओवर ब्रिज है वो आदमपुर के दोनों बार की साइड है, तो जो मुख्य जो बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाला रास्ता है वो यही है जी। अंडर ब्रिज की मांग है, ओवर ब्रिज की मांग है? हमारी मांग तो अंडरपास की है, और अंडरपास जब तक मंजूर न हो उससे पहले हमें लिखित ये दे भी, मतलब ये हर हालत में सरकार रेलवे लिख के दे भी ये खुला रहेगा, हमारी ये मांग है। और हम अंडरपास ही बनवाना चाहते हैं, ओवर ब्रिज की हमारी कोई मांग नहीं है। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको आते हुए? आते हुए हम तो 31वां दिन है। मैं तो रेगुलर सुबह ये मानो 9-10 बजे से शाम को 6, 6:30, 7। अन्य लोग का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पर जो आते धरने पे? धरने पर जो भी लोग आते हैं वो सभी कह रहे जायज मांग है, और आसपास सभी का, और आसपास के गांव में से जो भी आते हैं, क्योंकि ये यहाँ ज्यादातर बसें रुकती है भादरा जाने वाली, और तो लोग कहते हैं ये सरकार का बहुत गलत फैसला होगा, सरकार को इस और ध्यान देते हुए इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करवाना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं पगड़ी संभाल जट्टा और संयुक्त मोर्चा का दोनों का यहाँ नेतृत्व कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पहुंचे थे, कल हमारी भेंट हुई है और जानकारी ली अभी क्या टोटल मामला है। तो उसके बाद में मैंने हरियाणा के जो भी प्रधान हैं दोनों पार्टियों के, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टियों की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जा रही तो फिर दोनों पगड़ी संभाल जट्टा और किसान संयुक्त मोर्चा वो भी यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। रवि आजाद भाई साहब भी आएंगे और मनदीप नथवाण की पूरी टीम यहाँ पहुँचने का काम करेगी और जितना हो सके उनका सहयोग करने के लिए तैयार। किसान संगठनों का समर्थन मतलब इन धरने को फुल है? हाँ जी बिल्कुल, अगर कड़ा कदम उठाना पड़ा हमें
तो वो भी दोनों पार्टियां और कमेटी यहाँ की निर्णय करेगी भाई आगे क्या कदम हमें उठाना है। और फुल सपोर्ट रहेगा किसान संगठन की तरफ से भाइयों का, क्योंकि हकों की लड़ाई के लिए जी हमेशा खड़े रहे हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा लेके बैठे हैं, ठीक है, तो इनका हल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव के टाइम पे एकदम अगर सरकार फैसला लेती है, खोल देती है, तो फिर क्या रुझान रिस्पॉन्स रहेगा? रिस्पॉन्स यही रहेगा जी, जो आगे बढ़ के हमारी सहायता करेगा, हो सकता है हम उनकी भी सहायता करें। और संगठन किसी एक स्पेशल पार्टी को कभी आश्वस्त नहीं करता कि हम आपको वोट देंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ के लोग समझदार है, इनको पता है किस पार्टी को वोट देना उचित रहेगा। और ये मुद्दा बहुत ही मेन है, क्योंकि ये फाटक और दूसरा जो पुल है उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। ये शहर को बाजार को बिल्कुल कनेक्ट करता है, कॉलेज को, और जो मेन रोड है यही माना जा रहा है। तो अभी यहाँ देखो आप 10-10 मिनट के अंदर फाटक बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो यहाँ पूरा बल्क में व्हीकल आते हैं यहाँ पे और इतना ट्रैफिक लग जाता है कि कोई हद नहीं है। तो इसका समाधान उनको करना चाहिए और उनका लगातार आश्वासन देना उचित नहीं है, उनको लिखित में देना चाहिए। क्या मांगे यहाँ पे? यही है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, या तो इसके पास अंडर बाईपास बनवाया जाए और इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि ये शहर को कनेक्ट करने वाला मेन रास्ता है। अगर ये बंद होगा तो कम से कम एक व्हीकल वाले को कम से कम 3-4-5 किलोमीटर का पूरा घुमाव लेना पड़ेगा पूरे बाजार के बाहर से, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप क्रांति चौक से और मेन जो रोड है गवर्नमेंट स्कूल वाला, वो भी पूरा खत्म कर रखा है बनाने के चक्कर में। तो पूरा मतलब बाहर से होके आना पड़ रहा है अगर ये बंद होता है तो इसका एक स्थायी समाधान कुलदीप बिश्नोई साहब और जो भी प्रशासनिक पद पे बैठे हैं उनको लेना चाहिए।